अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हमारा पूरा जीवन कुदरत चलाती है। कौन चलाता है? हम नहीं चलाते। हमारे पास तो श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति, पूरी लाइफ कुदरत चलाती है। अगर इसमें जितना भी डीप में जाओगे कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि उनकी हर अवस्था सुनिश्चित है आपके पिछले अवतार के कर्मों के मुताबिक। इसमें राम को भी वनवास होगा, चॉइस नहीं है। राम को भी युद्ध करना पड़ेगा, चॉइस नहीं है। कृष्ण का भी जन्म जेल में होगा, चॉइस नहीं है। महावीर को भी दीक्षा लेने था, बड़े भाई भाभी ने मना कर दिया, चॉइस नहीं है। महावीर को भी कान में क्या लगाया, चॉइस नहीं है। जब ऐसे महान पुरुषों को भी अपने जीवन में चॉइस नहीं थी, तो क्या हमारे पास चॉइस है? यही सच्चाई को समझना है। तो इसमें कितना भी डीप में जाएगा फर्क होगा। जब चॉइस नहीं तो फर्क कैसे होगा? क्योंकि ये शरीर ही कुदरत ने कर्मों के भुगतान के लिए बनाया है और भुगतान आप लेकर आए हो। इसमें आज आपके पास चॉइस नहीं है। तो इसमें डीप में मत जाओ, अंदर डीप में जाओ। कैसे भी करके अज्ञानता निकल जाए, अंदर राग द्वेष खत्म हो जाए, क्रोध मान माया लोभ खत्म हो जाए, वहां हमारा फोकस करो। यहां फोकस करने से कोई बेनिफिट नहीं। जन्म से मौत तक मन वचन काया से जीता हुआ जीवन सबका सुनिश्चित है। क्या है? और इसलिए रामकृष्ण महावीर भी अपने वर्तमान जीवन को बदल नहीं सके। आप समझे? हमारे पास भाव करने की सत्ता है और भाव से भव है, क्रिया से भव नहीं। क्योंकि क्रिया खुद ही परिणाम है, परिणाम का परिणाम, मगर भाव है, इससे भाव बनेगा। भाव का मतलब होता है बीज है, इसका क्या आएगा? फल आएगा। फल का फल अभी आपका वर्तमान जीवन में तो फल है, पिछले अवतार के बीज का फल है, तो फल का फल आएगा। मगर फल के समय आप कौन से बीज डालते हो, इसका फल तो ध्यान बाहर रखना है, अंदर और रखते हैं। दृष्टि परिवर्तन क्या बताया? मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, नहीं आती? तो देखो, हम अपने जीवन में स्वतंत्रता से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते ऐसे, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकते। अगर ये बात हमको मालूम है, अगर ये हमारे विजन में सेट हो गई और व्यक्ति के अंदर परमात्मा है वो भी सेट हो गया, तो फिर किसी के व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय राग द्वेष होगा, क्योंकि उनके पास फ्रीडम अच्छा करने की भी नहीं है और बुरा करने की भी हमारे पास भी नहीं है, मन वचन के पास, उनके पास भी, और दोनों को कुदरत करवाती है अच्छा है, तो फिर राग द्वेष करने की क्या आवश्यकता है? सब निर्दोष। और यही इसीलिए वितराग पुरुष ने पूरी दुनिया को, पूरे विश्व के सभी जीवों को निर्दोष देखा, इसलिए वो कहा गए। और राग द्वेष करके तो हम कहा रहते हैं। तो गलती दृष्टि में है, क्रिया में है। क्रिया के लिए आप जिम्मेदार हो ही नहीं। कुदरत साफ बोलती है कि जन्म से मौत तक ये मन वचन काया से आप कुछ भी करते हैं, अच्छा या बुरा, उनके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। अगर आप मालिक नहीं हो तो, मालिक हो तो जिम्मेदार हो। क्या बताया? मैंने किया तो जिम्मेदार हो। मगर मालिक की भाव और कर्ता भाव नहीं है तो आप जिम्मेदार भी नहीं। जिम्मेवारी तब शुरू होती है, मैं इनका मालिक हूँ। राग द्वेष भी तो उदय ही है ना, हम खुद से तो नहीं करते। अगर किसी पे राग या द्वेष है, वो भी हमारा उदय कर्म ही है ना जो हम करते हैं। आप राग द्वेष करते हैं, इनटू इन्वर्टेड कोमा, शरीर राग द्वेष करता है, वो उदय है। अंदर से आप साइन करते हैं कि मैंने किया, करना ही चाहिए, बराबर किया, वो उदय नहीं है। When you sign it, you are responsible। छाप हो गया। शरीर से जो हुआ वो उदय कर्म है, वो मानता हूं,
मगर अंदर से आपने सिग्नेचर कर दिया, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। जिम्मेदारी जब आप बाहर के भाग से जुड़ जाते हैं तब जिम्मेदारी हो जाती है। जब आप बाहर के भाग से अलग हो गए तो आप मारामारी करोगे तो भी जिम्मेदारी। लाखों लोगों की हिंसा की राम ने, वही अवतार में मोक्ष में गए, यह सुन लो। अर्जुन ने लाखों लोगों की हिंसा किया, वही अवतार में मोक्ष, यह सुन लो। जिम्मेदारी नहीं लिया उन्होंने। ये इसका मालिक नहीं था तो जिम्मेदार भी नहीं था। आप मालिक है तो जिम्मेदार भी हो। तो प्रश्न एक्शन नहीं है, ओनरशिप है एंड डूअरशिप। मैंने किया वो भी अज्ञानता है, मैं हूं मेरा है वो भी है कुदरत का। चलाने वाला भी कुदरत है। ये मशीन को कौन चलाता है? हवा पानी खुराक कौन देता है? संजोग कौन देते हैं? ये साधन संबंध कौन देते हैं? कुदरत। ले भी कौन लेती है? तो तुम्हारा क्या है? तुम मालिक ही क्यों करते हो? कभी तुमने सोचा कि मैं ये श्वास लेता हूं, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर आप 60 बार श्वास लेते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, 1 मिनट के अंदर 1 घंटे में कितना हुआ? 3600। एक दिन में कैसा होगा? 24 घंटे में कितना होगा? 1 महीने में कैसा होगा? 1 साल में कैसा होगा? और 100 साल में कैसा हो? कितनी बार लेना पड़ेगा? आप सोचोगे ओ 100 साल जीने के लिए मेरे को 25 करोड़ बार श्वास लेना पड़ेगा, तब तो मैं थक जाऊंगा। तो सोच सोच के श्वास लेते हैं, बोलते नहीं। आप समझे? अगर ऐसा सोचोगे तो पागल हो जाओगे। जीवन पानी की तरह बहता है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। कुदरत आपको सब कुछ देगी, श्वास भी देगी, पानी भी देगी, खुराक भी देगी, कर्म के संजोग भी देगी, भुगतान के पाप पुण्य के सब कुछ कुदरत आपको देगी, सब कुछ। शरीर भी कुदरत का है, चलाता भी वो है, इसका अंत भी वो करता है। जब आपका नहीं है, दुनिया की कोई भी व्यक्ति कुछ भी हो सकता है, हो सकता है। ये सिद्धांत सबके लिए एक ही, अलग अलग है। तो ये बातों को हमको समझना पड़ेगा। इसमें ये बात नहीं है कि घर बार का त्याग कर दो। अपनी दृष्टि में अज्ञानता को निकालो कि जो अज्ञानता से हमको राग में होता है, जो अज्ञानता से चिंता होती है, जो अज्ञानता से मेरा तेरा होता है। खाना पीना इतना घर में पड़ा है, सोने के लिए गद्दी पड़ी है, खाने पीने के लिए सामान घर में पड़ा है, बनाने वाला पड़ा है, फिर भी ये सोते सोते एयर कंडीशन में टेंशन करता है, कल क्या होगा, कल क्या होगा। नहीं समझ में आया। कल गादी भी वही रहेगी, खाना पीना भी वही रहेगा, बनाने वाला रहेगा, तुम क्यों टेंशन करते हो? मगर टेंशन क्यों करते? पैसा कम मिला, ज्यादा कम मिलेगा, किसी को दिया है तो वापस कब आएगा, बिजनेस करता हूं तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, स्टॉक मार्केट में लगाता हूं, स्टॉक मार्केट अप जाएगा कि डाउन जाएगा, इन्वेस्टमेंट करता हूं तो कंपनी बंद नहीं हो जाएगी। कितना टेंशन। अब देखो, जब कुदरत का कानून कहता है शरीर के साथ सब कुछ मेरा है और मेरा ही रहेगा, तुम यूजर है तो टेंशन करने की क्या जरूरत है? बोलते नहीं। मेरा है और मेरे पास ही, तुम टाइम बीइंग यूजर हो। क्या बताया? गोल्ड सिल्वर डायमंड सब कुछ मिलेगा, उपयोग करने के लिए ले जाने का नहीं। बोलते नहीं है। मगर मालिक की करते करते मेरा मेरा करके मर जाने का बोलते नहीं है। मैंने तो क्या कहा?